So the question is, a stream of a positively charged particles having q by m is equal to 2 into 10 का power 11 coulomb per kg and velocity v naught is equal to 3 into 10 का power 7 I cap meter per second is deflected by an electric field 1.8 j cap kilovolt per meter. The electric field exists in the region of 10 centimeter along x direction. Due to the electric field, the deflection of the charged particle in the y direction is. mm में आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये तो भैया हमने जस्ट अभी पिछला जो क्वेश्चन छोड़ा था वही इन्होंने पूछ लिया। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको डिफ्लेक्शन पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1.8 जे कैप है। तो जे कैप का मतलब क्या होता है? ऊपर की डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो यानी पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो है वो नीचे की तरफ होगी और नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ होने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऊपर तरफ जाएगा। और जो चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है जिसका q बाई एम है वो कौन सा है भैया? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है भैया, तो वो भैया किधर जा रहा है? सिर्फ आई कैप डायरेक्शन में। तो ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी, आई कैप में है मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो ये ux हो गया हमारा। अब ये वाई एक्स डायरेक्शन में है तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगी इस पर क्या होगा? इस पर क्या होगा? फोर्स फील होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो ये भी फोर्स फील करेगा ऊपर की तरफ। तो एकदम से ना जाते हुए ये क्या करेगा? अपना रास्ता हल्का सा बदलेगा और कुछ इस तरह से निकल जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये सीधा जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये यहाँ से ऐसे निकला, तो ये जो होगा ये वाई डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन होगा कि वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भैया? वाई डायरेक्शन निकालना है तो सिंपल से भैया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे हम, है ना। तो क्योंकि वाई कहाँ लिखा है, या तो सेकंड इक्वेशन में होता है या थर्ड इक्वेशन में होता है। हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगी तो अलग टेंशन हो गई, फिर वो हमें नहीं करना है। आप चाहे तो थर्ड भी लगा सकते हैं। हम वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगाते हैं तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका एक फ़ायदा और होगा, क्योंकि जो आपको वेलोसिटी दे रखी है वो एक्स डायरेक्शन की है। तो अगर ऑब्जेक्ट शुरुआत में एक्स डायरेक्शन में ही चल रहा था तो उसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। यानी यहाँ पर जो ये पूरा टर्म है ये हो गया आपका ख़त्म। यानी आपको सिर्फ ए वाई और टाइम निकालना है। अब ए वाई क्या है? एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो फोर्स फील करेगा ना, तो वो फोर्स से क्या हो जाएगा आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर देंगे। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में फील होगा? इसको वाई डायरेक्शन में। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव वाला है तो ये ऐसे गया तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, यानी फोर्स आपका वाई डायरेक्शन में है। तो एफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए वाई और वो होता है क्यू ई के बराबर। तो ए वाई हो जाएगा आपका क्यू बाई एम इंटू ई, और क्यू बाई एम की वैल्यू तो हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखी है 2 इंटू 10 का पावर 11 ऐसा यूनिट में अंदर ही है। और रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की वो है 1.8, यहाँ पर किलो ना भूल जाएं। तो ये आपका 1.8 किलो का मतलब 1000 पॉइंट है तो ये हट जाएगा। तो कितना आ गया भैया आपका? 36 इंटू 11 और 2 13, 10 का पावर 13 आंसर, ठीक। ये तो आपका आया एक्सेलरेशन। मुझे टाइम भी चाहिए, तो टाइम भी किधर कैसे निकलेगा भैया? हमें वाई डायरेक्शन में लगाना है तो एक्स डायरेक्शन से टाइम निकल जाएगा। ये आपको बता रखा है भैया कि ये जो डिस्टेंस ये है लेंथ 10 सेंटीमीटर की है। ये प्लेट कितने लेंथ की है? 10 सेंटीमीटर। तो ये चार्ज पार्टिकल ने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 सेंटीमीटर ट्रेवल किया ना। जितने टाइम में ये 10 सेंटीमीटर कवर किया उतने ही टाइम में ये वाई कवर किया, तो टाइम तो बराबर ही है। तो भैया टाइम यहाँ से निकल देंगे। तो सेकंड इक्वेशन लगा देंगे एक्स में, तो एस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब हमने सेकंड इक्वेशन क्यों लगाई? इससे भी एक फ़ायदा है भाई, इसको चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए जो एक्सेलरेशन आया है वो वाई डायरेक्शन में आया है। इसको एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट करने के लिए एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। यानी ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया आपका? 0। तो आपका टाइम कितना आ जाएगा? एस एक्स डिवाइड बाई यू एक्स। एस एक्स है बेटा आपका 10 सेंटीमीटर, तो इसको 10 डिवाइड बाई 100 लिख देते हैं। और यू एक्स जो है आपका वो है वी नॉट ही दे रखा है, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 7। तो इसको लिख देते हैं 3 इंटू 10 का पावर 7। ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हुआ तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10 का पावर 8। तो इसको मैं 1/3 इंटू 10 का पावर -8 लिख लेता हूँ, है ना।
तो भैया हमारे पास टाइम भी आ चुका है, हमारे पास ए वाई भी आ चुका है, बस उसमें रख दो। एस वाई क्या है मेरा, वाई ही है। हाफ ए वाई कितना हो जाएगा भैया, हमारा ए वाई दे रखा है 36 इंटू 10⁻13 और टाइम कितना हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 10⁻−8 उसका स्क्वायर। तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 और 10⁻−8 का स्क्वायर -16। तो बेटा ये 2 से 36 गया 18 टाइम्स और 9 से 18 गया 2 बार 2 और ये हो जाएगा 13-16 इंटू 10⁻−3 मीटर में आएगा। मुझे आंसर मिलीमीटर में चाहिए तो 10⁻−3 को ही क्या लिखता हूँ मैं, मिली। तो ये हो जाएगा आपका 2 मिलीमीटर। तो डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन कितना आ जाएगा आपका 2 मिलीमीटर। ठीक है।